तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा के लिए जब हम ब्रेक पर जा रहे थे उसी समय पर हमने कहा था कि लौट कर हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके संदर्भ में 50 दिन से देश समाधान के लिए टकटकी बांधे देख रहा है, पर कुल मिलाकर हिस्से में जो आ रही है वो तारीख के बाद तारीख ही आ रही है। तो आज का हमारा इसका विषय है रार वही तारीख नहीं, तारीख 19 जनवरी। एक बार फिर किसान संगठन और सरकार साथ बैठेंगे, बात करेंगे। आप उम्मीद भले ही रख सकते हैं कि उस दिन भी समाधान निकलेगा, पर इस बातचीत में जैसा कुछ घटित हो रहा है उसके चलते दोनों पक्ष दावा तो करते हैं कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, लेकिन अभी तक तो समझ में यही आ रहा है कि दोनों पक्ष में से शायद समाधान में दिलचस्पी किसी की है नहीं। सरकार के साथ संवाद में किस विषय पर बात हो, यह सवाल है। किसान संगठन केवल एक ही रट लगाए हुए हैं कि उन्हें ये तीनों कानूनों की वापसी चाहिए और साथ साथ एमएसपी की गारंटी का नया कानून चाहिए। भारत सरकार इस दलील के साथ है कि इन कानूनों में जो भी खामियां हैं, इन कानूनों में जो भी आपको आपत्ति है, इन कानूनों में जो भी सुधार की आप जरूरत समझते हैं वो हमें बताइए, हम वो सारे संशोधन करने के संदर्भ में खुले मन से तैयार हैं, पर निरस्त के संदर्भ में हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। सरकार, एक निर्वाचित सरकार, 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत से दोबारा चुनी हुई सरकार के लिए इतना सहज नहीं है कि वह किसी एक आंदोलन की खातिर अपने इकबाल को युद्ध पर लगा दे, और दरअसल सारा मामला इसी पर अटका हुआ है। कांग्रेस आज एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए देश भर में सड़क पर उतरी इस आंदोलन के समर्थन में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिए। उनका कहना है कि यह सरकार जो अहंकार में डूबी हुई है, राहुल गांधी ने कहा कि यह मोदी सरकार का अहंकार, किसान इसे चूर चूर कर देंगे। लेकिन क्या वस्तुतः यह इतना आसान है, और वस्तुतः क्या इस जिद को अहंकार की शक्ल में ही देखा जाए, इस पर हमें बात करनी है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद संतोष पांडे जी हैं, हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की बुजुर्ग आवाज हैं, मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं, सांसद रहे हुए हैं। हमारे साथ तीसरी शख्सियत शिव कुमार शर्मा कक्का जी, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इस किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है, वह भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु शर्मा जी से करते हैं। अभी तक लोग इस बात को लेकर बड़ा संतोष लेते थे प्रताप भानु जी कि विपक्ष कम से कम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, और जब तक वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है तब तक ये आंदोलन सुरक्षित है और इस आंदोलन से समाधान की उम्मीद भी सुरक्षित है। आज कांग्रेस इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए पूरे देश में सक्रिय हुई। कितना खतरे में डाल दिया आपने इस आंदोलन को, कुछ कहेंगे? नहीं, खतरे में तो नहीं डाला, परंतु एक अच्छी समर्थन पूरे देश में जुट गया किसान आंदोलन के साथ में जी, और पूरे देश में ये संदेश चला गया कि कांग्रेस का हाथ किसान के साथ जी, और कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के उस मुद्दे पर खड़ी है और इस डिफेक्टिव जो कानून है उनके खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। और अब तो केंद्र में सरकार को ये समझ में आ जाना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया उन तीनों कानूनों को, इसका मतलब कहीं ना कहीं शंकास्पद है या संविधान के दायरे में वो उनमें कमी उन्होंने देखी जिसकी वजह से स्टे किया। ये अपने आप में एक बड़ा अप्रत्याशित निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार को, कृषि मंत्री को और सभी लोगों को तत्काल इन तीनों कानूनों को वापस लेकर किसानों से चर्चा करके अच्छे संशोधन के साथ में नए कानून बना लेना चाहिए था। और जल्दी क्या थी इन तीनों कानूनों को बनाने की? जब लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना से प्रभावित देश है, तब ऑर्डिनेंस के माध्यम से आप कानून बना रहे हो, फिर उस ऑर्डिनेंस को आप नोटिफाई करने के बाद हाउस में ला रहे हो, हाउस में भी डिस्कशन पूरे नहीं करा रहे, वोटिंग नहीं करा रहे, राज्यसभा में बगैर चर्चा के उसे पास करना चाहते हो। एक आदमी भी राज्यसभा में यदि डिवीजन की मांग करता है या लोकसभा में डिवीजन की मांग करता है तो ये नियम है, हमारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है लोकसभा और राज्यसभा का, उसमें उल्लेखित है कि उस पर फिर मत विभाजन होता है और इसके बाद ही वो कानून के स्वरूप में आता है। कानून भी डिफेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट को तो और एक कदम आगे जाकर इसकी वैधानिकता का विश्लेषण करना चाहिए था। इसलिए तो उन्होंने कानून कर ही दिया, पर इसको और विस्तार में जाके देखना चाहिए था। वैधानिकता पर विश्लेषण करना चाहिए था, प्रताप भानु जी का ये कहना है। पर प्रताप भानु जी, आप एक बार बताएं, इस किसान आंदोलन के कितना आभारी है बतौर कांग्रेस नेता आप? एक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कहीं खो गई थी, इस आंदोलन के चलते हम भी हैं,
ये बताने का मौका आपको मिल गया, इस बात का कितना संतोष है आपको? देखिए हिमांशु जी, हम ही हैं, हम भी हैं नहीं, कांग्रेस ही है जिसने सबसे पहले कोरोना के बारे में चेताया, जिसने सबसे पहले देश की गिरती हुई आर्थिक स्थिति के बारे में चेताया, जिसने सबसे पहले बैंक दिवालिया होते जा रहे हैं इस बारे में चेताया, जिसने सबसे पहले 10 लाख करोड़ का एनपीए हो गया है इन 8-10 वर्षों में, इसकी चेतावनी दी। और आज भी यदि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है तो इस वजह से खड़ी है कि ये किसानों के खिलाफ जो कानून लाए हैं वो आज किसान को मंजूर क्यों नहीं है। प्रताप भानु जी का कहना है कि कांग्रेस ही है जो साथ में है और हम ही हैं जो ये सब कुछ कर पा रहे हैं। हमारे साथ में शिव कुमार शर्मा कक्का जी जुड़ गए हैं। कक्का जी से जानने में दिलचस्पी है, क्या उम्मीद लेकर एक बार फिर सरकार के साथ बात करने गए थे कक्का जी आप, और जैसे लौटे हैं क्या इसी उम्मीद से गए थे कि ऐसे ही लौटना है, पर जाना था तो चले गए, आना था तो आ गए? कुल मिला के देश आप लोगों के साथ कोई उम्मीद रखे ना रखे, कुछ कहेंगे कक्का जी? देखिए, हम हर बार उम्मीद लेकर जाते हैं जी, और उम्मीद से ही सारा मामला बनता है जी, हम हमेशा इसके पक्षधर रहे हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकलेगा, जब भी वो वार्ता से ही निकलेगा। जी, हम लगातार वार्ता करते जा रहे हैं जी, ताकि समाज और देश इस बात को कि हम वार्ता नहीं करना चाहते, ये हम पर आरोप लगाने में सरकार देर नहीं करेगी। हम तो बात करना चाहते हैं, किसान बात नहीं करना चाहता, जी, इसलिए हम इनसे वार्ता करते हैं। जी, वार्ता में हमारे 12 मांगे थी हमारी कुल। जी, हमने संयुक्त मोर्चा की जो बैठक हुई, हमने कहा 12 में से 10 मांगों को साइड में करो। हमारी पुरानी मांग है C2+50, स्वामीनाथन आयोग, ऋण मुक्ति, तमाम चीजें हमने साइड में की जी, और ये 2 मांगे रखी उसमें। तो पहले 3 अध्यादेश में समर्थन मूल्य MSP की कोई उल्लेख नहीं है। जी, तो हमने कहा कि वो उल्लेख नहीं है तो MSP पे गारंटी का कानून होना चाहिए। और ये तीनों कानून का हमने पूरा बिंदुवार अध्ययन किया कि इसमें एक भी सेक्शन हमारे पक्ष में नहीं है, तो ये पूरे कानूनों को रद्द होना चाहिए, तीनों को। जी, ये विषय हम लेकर 2 मांगों को लेकर। जी, शिव कुमार शर्मा जी से तकनीकी कारण से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनके पास वापस जाने की कोशिश करेंगे। संतोष पांडे जी हमारे साथ में हैं। संतोष पांडे जी से जरूर जानने में दिलचस्पी पूरे देश को है, केंद्र की सरकार किसको थकाना चाह रही है? किसान को, मीडिया को, कोर्ट को, देश को, खुद को, किसको थकाना चाह रहे हैं? किसान बार बार कह रहे हैं कि हम इन कानूनों को रद्द चाहते हैं, तो बुलाते किस लिए हैं जब ये बात माननी नहीं है? ये सवाल आपसे है संतोष जी। लेकिन शिव कुमार शर्मा जी हमसे जुड़ गए हैं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए तो आपसे बात करने में आनंद और समाधान दोनों की उम्मीद हम इस कार्यक्रम में कर सकते हैं। तो एक बार कक्का जी अपनी बात पूरी करें। जी कक्का जी। तो गांधी की पूरी छवि है इस आंदोलन में। हम वार्ता भी कर रहे हैं, अपमानित भी हो रहे हैं। हमारे हरियाणा के 900 किसानों पर आज चर्चा हुई बैठक में 307 के मुकदमे लगाए गए हैं। यहाँ यूपी में 50 लाख का मुचलका भराया जा रहा है और ट्रांसपोर्टर जो हमारी हेल्प कर रहे हैं उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पंजाब में आढ़ती हमारी सहायता कर रहे थे, उन पर इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे। इन तमाम दिक्कतों के बाद भी हम वार्ता सरकार से पूरे मन के साथ कर रहे हैं। ये गांधीवादी आंदोलन है पूरी तरीके से। अभी तक 51 दिन हो चुके हैं, ईश्वर की कृपा है। आंदोलन को हिंसक करने की सरकार के द्वारा बहुत कोशिश की गई, पर हमारे पूरे संगठन एकजुट है, पूरी ताकत के साथ है। आप कह रहे हैं कक्का जी कि हम वार्ता कर रहे हैं, देश कहीं गलत ना समझे इसलिए कर रहे हैं। जो आपके खिलाफ है उनसे आप बात करने के लिए तैयार हैं, और देश का सुप्रीम कोर्ट जिसने आपके प्रति संवेदना जताई, जिसने आपके प्रति संवेदना रखी, जिसने आपको आंशिक रूप से समाधान दिया इन कानूनों पर रोक लगा के, उसकी बनाई हुई समिति से बात करने से आप स्पष्ट इंकार कर देते हैं। इस गांधीवादी विरोध के संदर्भ में भी थोड़ा रोशनी डालें। ये कैसा आपका चयन है? जो सरकार बात नहीं मानने की बात दम से कह रही है उससे बात करेंगे, और जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समाधान के संदर्भ में वाकई एक भूमिका में है उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। वाकई आप समाधान चाहते हैं या सियासत? लोग पूछ रहे हैं।
देखिए, सियासत करना हमारा मकसद जीवन भर कभी नहीं रहा है, न आगे भी रहेगा। जिनको सियासत करना है वो सियासत कर रहे हैं। जी हम आपका जवाब देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंशा जी हम लोगों को पहले से मालूम थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल को सस्पेंड करें, सॉलिसिटर जनरल से कहा जी और एक कमेटी बना दे। सरकार भी कमेटी बनाने की बात लगातार कर रही है। जी हम सुप्रीम कोर्ट के साथ छल किया है सरकार ने। वो जी 4 नाम जो कि इस कानून के पक्ष में है, वो निष्पक्ष नहीं है, उन 4 नामों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया? जी जब कमेटी में वो 4 नाम हैं जिनके आर्टिकल हैं, जो लगातार इस कानून के पक्ष में लिख रहे हैं, कानून की वकालत कर रहे हैं, सरकारी पदों पर भी रहे हैं, कोई पद्मश्री वाला भी है, जी। ऐसे लोग जो निष्पक्ष नहीं है, उनसे न्याय की उम्मीद कैसे की जाएगी? ये सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए कक्का जी। समिति अस्तित्व में बाद में आई, समिति के नाम बाद में सार्वजनिक हुए और अदालत में आपके हवाले से यह बात पहले कही गई कि हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई समिति से कोई वार्ता नहीं करेंगे। यह ऐतिहासिक तथ्य है। समिति के नाम नहीं आए थे, उससे पहले ही आपने बातचीत से इंकार कर दिया था। इस फैसले का आधार तो बताइए। देखिए, इस सत्य का आधार यह है कि हम ना तो कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, ना हमने वकील किया, ना हमने मुकदमा लगाया, ना कोर्ट ने हमको नोटिस दिया, ना कोर्ट ने हमको जानकारी दी कि आपको इस कमेटी के सामने जाना है। तो किस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी को फेस करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से हमको कोई आज तक कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। जो कमेटी हमारे लिए है या नहीं है, उस कोई तो सूचना आएगी कमेटी की। जब सूचना नहीं आएगी तो हम वार्ता करने अपने मन से तो पहुंच नहीं जाएंगे जी। तो शिव कुमार शर्मा जी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम गए नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम इस मामले के समाधान की बात क्यों करें। लेकिन संतोष पांडे जी के पास में हम आते हैं और संतोष जी से सवाल था, किसको थका रहे हैं, इसका जरा उत्तर तो सुझाएं। और ये बार बार वार्ता के लिए आप जो बुलाते हैं, किसानों को कोई काम नहीं, आपने मान लिया होगा, पर आपकी सरकार के 3-3 मंत्री 10-10 दौर की बातचीत में घंटों लगा रहे हैं। कोई और काम वाम नहीं, जो केवल वार्ता करके और केवल ये बताने के लिए कि हम निरस्त नहीं करेंगे, बैठक कर लेते हैं। थोड़ा रोशनी डालें संतोष जी, ये प्रशासन और शासन की कौन सी नई पद्धति विकसित कर रहे हैं देश में? कहने की धैर्यता के साथ जी और किसानों के लिए जितने संवेदनशील माननीय नरेंद्र मोदी जी, और ये कहे कि पूरा सरकार लगातार कि किसानों का हित हो, इसके लिए और लगातार चर्चा, वो जिस स्थिति में जैसे चाहते हैं उस प्रकार से चर्चा की गई। आखिर ये किसकी बात मानना चाहते हैं जी? आज के तारीख में लोकतंत्र में और जो व्यवस्था, संतोष पांडे जी के पास मैं दोबारा चलूंगा। संतोष पांडे जी से हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी कारण से। मैं एक बार फिर प्रताप भानु जी के पास में आता हूँ। प्रताप भानु जी, आपका नजरिया जानना चाहता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के दखल को जिस तरीके से इन किसानों के द्वारा खारिज किया गया है, इसको आप कितना ठीक पाते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि किसान संगठनों को एक राहत मिल सकती थी सर्वोच्च न्यायालय से, वो अवसर छोड़ दिया इन्होंने और इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जो 10 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं दे पाई? क्या लग रहा है आपको? जैसा कक्का जी ने कहा जी कि ये सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया भारत सरकार, मोदी सरकार ने जी। वो 4 नाम ऐसे प्रस्तावित करके दे दिए, किसी न किसी ने तो नाम दिए होंगे सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। वो 4 नाम ऐसे दे दिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे इनके समर्थक हैं, इन बिलों के समर्थक हैं, किसानों के समर्थक नहीं है। तो किसान क्यों जाएगा उनके पास चर्चा करने के लिए? ये एक बड़ी समझने की, सोचने की बात है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसमें पार्टी भारत सरकार है, केंद्र सरकार है और किसानों का रवैया बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार को नरम होना चाहिए, बड़ा दिल बनाकर इनसे बात करना चाहिए। इतने 50 दिन से बैठे हैं, अब कितने 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया।
3 डिग्री 4 डिग्री, कितनी ठंडी में 60-70 लोग शहीद हो गए, बेचारे मर गए। उन कहां से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, कहीं उत्तराखंड से, कहां से लोग आए। केंद्र सरकार को अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए, सीधे बुलाकर इतने राउंड 9 दौर की बात हो गई, 9 राउंड डिस्कशन हो गए, पर कोई नतीजे पे नहीं। और यदि डिफेक्टिव हैं, वो खुद मानते हैं कि इनमें डिफेक्ट है। अमित शाह ने कहा कि इसमें हमसे गलती हुई, इसमें डिफेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें स्टे कर दिया, तब तो इनकी आंखें खुल जाना चाहिए थी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कानूनी खामी देखी है। और ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है कृषि, ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र की बात है। इसमें राज्यों को ऑटोनॉमी है, संवैधानिक व्यवस्था ये पलटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रताप भानु जी तो उत्साहित हैं, जितना झगड़ा हो उतना अच्छा है, क्योंकि इसके माध्यम से केंद्र को घेरने का पूरा मौका मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा शिव कुमार शर्मा जी, पिछली बार आप लोग बात कर रहे थे कि हमें बिंदुवार बात ही नहीं करनी, हमें तो ये बताओ आप निरस्त कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आज 4 घंटे बातचीत क्या चली आपकी, जब आपको बिंदुवार बात नहीं करनी थी? आपने क्या अपना स्टैंड बदल लिया? अब क्या आप प्रावधानों पर बात करने के लिए तैयार हैं? क्या इसको एक उपलब्धि के तौर पर देखें आज की बातचीत को? नहीं, ऐसा नहीं है जी। उपलब्धि बिंदुवार वार्ता को हम आज भी तैयार नहीं थे जी। एक इशू ऐसा आया जी। वो इशू ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि अध्यादेश क्रमांक 2 में आपको क्या आपत्ति है, ये हम जानना चाहते हैं। तो एक मेंबर ने पूछ लिया जी। उसका उत्तर ये था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जी को क्या आप पूरा हटा देंगे जो संशोधन किया है जी। तो उस पर चर्चा हो गई किसी कारण से। वो एक टर्न पॉइंट था किसी और चर्चा का। कई बार चर्चा करते करते चर्चा से बाहर भी बात हो जाती है जी। तो उस पर ये हुई कि वो कानून कैसा है, क्या है। तो उसमें कंपनियों को कोई लिमिट नहीं है जमाखोरी करने की जी। उसमें किसान को लिमिट है कि किसान केवल इतने समय के लिए इतना ही माल रख सकता है। तो ये कानून उनके लिए है। और 1955 का कानून तो रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर ये 3 अध्यादेश खत्म हो जाएंगे तो 1955 का कानून रहेगा कि नहीं रहेगा। उस पर पीयूष गोयल जी ने एक लंबा भाषण दिया कि एफसीआई इसमें बहुत काम कर रही है, ये कर रही है। तो हमने उनसे कहा एक बात बड़ी मोटी मोटी कि 2014 में जब आपने सत्ता संभाली थी तब एफसीआई पर कर्जा था 90,000 करोड़ का जी। अब 2020 में ये 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और केंद्र सरकार ने उसको पैसा नहीं दिया है। वो दिवालिया होने की कंडीशन में आ गई है। वो किसानों की उपज कैसे खरीदेगी? पूरी गोडाउनें गिरवी रखी हुई है। केंद्र सरकार ने उसको आज तक पैसा दिया नहीं है। उस पर केंद्र सरकार का दबाव होता है कि आप किसान का उपज लीजिए समर्थन मूल्य पर, उसके पास पैसा नहीं है। तो क्या ये एफसीआई भी अन्य एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिक रही है, प्लेटफॉर्म बिक रहे हैं, एफसीआई को बेचने की तैयारी है क्या आपकी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं बिकेगा। पर हमको कुछ सूत्रों से पता है कि एफसीआई को सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। उस पर उन्होंने जवाब दिया। तो वो कुल मिलाकर बातचीत जो थी उस बिंदु पर थी, पर बिंदुवार नहीं है। बिंदुवार चर्चा करने के लिए एक विषय ऐसा आ गया जिस पर बात की गई, लेकिन हमारा संपर्क टूट गया था संतोष पांडे जी से, जिम्मेदार सांसद हैं, शासन का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। उनका पक्ष सुना जाना जरूरी है क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सरकार बार बार किसानों को बुलाती है और खाली हाथ लौटा देती है। अपने घर से 1 बार 2 बार 3 बार खाली हाथ लौटा है, समझ में आता है। 10-10 बार खाली हाथ लौटा रहे हैं, है नहीं कुछ देने के लिए, या मन के स्तर पर सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि आपको फर्क नहीं पड़ता उस देश में जिसकी संस्कृति के आप हिमायती हैं और उस देश की संस्कृति में रहा है कि कोई आपके घर से खाली हाथ लौटना नहीं चाहिए। तो संतोष जी बताइए ना, भारतीय संस्कृति के ऐसे समर्पित लोगों की सरकार अपने दरवाजे से इस कदर बार बार वापस लौटा रही है, कहीं कोई इसको लेकर पीड़ा नहीं आ रही? माननीय नरेंद्र मोदी जी जी इस देश के किसानों को सब कुछ देना चाहते हैं जी। यहाँ उनके किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए सब प्रकार की चिंता करते हुए ही ये तीनों विधेयक, ये तीनों कानून बने हैं। और वास्तव में आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि कहीं किसी को तकलीफ है जी
तो ऐसे दो प्रदेश जहां के आढ़तियों को तकलीफ है, जी जहां के दलालों को तकलीफ है, और पूरा हिंदुस्तान आज इस कानून के पक्ष में है। पर्याप्त डिबेट कराया गया, सब प्रकार की चर्चा लोकसभा के अंदर हुई, राज्यसभा के अंदर हुई, और उसमें वो सारी बातें जो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने कही थी, उन लगभग उन विषयों को उसमें समावेश किया गया। किसानों की कितनी चिंता की गई है। अभी 18,000 करोड़ किसान समृद्धि निधि योजना में माननीय मोदी जी ने एक साथ उनको भेजने का काम किया। मोदी जी सब प्रकार से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांव के लिए काम कर रहे हैं। संतोष जी, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। मेरा एक सवाल है, आप अपने आप को इतना दानवीर क्यों बताना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि हमने किसानों को सम्मान निधि में 18,000 करोड़ रुपए दान स्वरूप दिए, 500 रुपए महीने के हिसाब से। किसान बोल रहा है कि आप हमें कोई दानवान मत दीजिए, हमारी फसल का वास्तविक दाम दे दीजिए, एमएसपी का कानून बता दीजिए, ये सम्मान निधि के साथ आप अपने घर में रहिए, हमारे लिए इतना कर दीजिए। पर आप दाम नहीं देना चाहते, दान करना चाहते हैं। इस पर थोड़ा रोशनी देंगे संतोष पांडे जी? ये दाम की जगह दान आपको इतना पसंद क्यों है? क्यों आप अपना यशगान इतना ज्यादा कराने के इच्छुक हैं? नहीं, सरकार जो है सब प्रकार से किसानों की, आपने जैसे कहा कि बिल्कुल खाली हाथ, तो खाली हाथ नहीं, सब प्रकार से किसानों की कोठी को भरने की चिंता कर रही है, किसानों को समृद्ध बनाने की चिंता कर रही है। ये पार्ट है कि भविष्य में किसान और समृद्ध हो और उनकी आय में वृद्धि हो, और इसी के लिए सब प्रकार से ये प्रयास किए जा रहे हैं। किंतु ये मानने को तैयार हो तब ना ये किसानों की हित की बात करें। किसानों के साथ साथ जिस प्रकार से ये समावेश कर लिए हैं और जिस प्रकार से पूरा आंदोलन किसके एजेंडे पे चल रहा है, ये हाईजेक हो चुका है ये आंदोलन। आज वहां जिस प्रकार से वामपंथी अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं और जितने भी एंटी नेशनल बातें होनी चाहिए सब प्रकार की बातें हो रही है। लोहड़ी में जिस प्रकार से वहां आग जला करके कानूनों को जलाया जा रहा है, डाला जा रहा है, जिस प्रकार से मर जा मोदी की बात कही जा रही है, गाने गाए जा रहे हैं, मृत्यु के लिए जाप कर रहे हैं, ये क्या बताना चाहते हैं इसके विषय में बताएं। ये 26 जनवरी को जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस को जो शाहीन बाग हुआ था, ट्रंप जी आने वाले थे, आज जब 26 जनवरी आई है तो किस प्रकार से ये शाहीन बाग 2 करना चाहते हैं क्या? आज किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं, इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं? आज वहां बेअंत सिंह के हत्यारे जो है उसके वहां पोस्टर लगे हैं, आज वहां खालिस्तान समर्थित ऐसे लोगों के झंडे दिखते हैं, आज वहां फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले साउथ एशिया के, और ये कहने चाहिए कि इंग्लैंड के, कनाडा के ऐसे लोग, और ये कहें कि सब प्रकार से ऐसा लगता है कि ये किसान है, ये भारत के किसान हैं। जो वहां दृश्य दिखता है वो भारतीय गरीब किसान का दृश्य है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये बताएं कि ये चाहते क्या है, ये बात को माने, और जो सरकार चाहती है, मैं ये नहीं कहता समझौते के लिए भी तैयार है, किंतु कुछ एक कदम आगे वो बढ़े, एक कदम आगे ये भी बढ़े, तब बीच का रास्ता निकलेगा। ये कहे कि तीनों कानून को समाप्त कर दो, ये कानून समाप्त करने कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? हालांकि संतोष पांडे जी ने सारी दलीलें दी, पर यह नहीं बताया कि वो दान करने के इतने इच्छुक क्यों हैं और दान देने के संदर्भ में इतना संकोच क्यों है। लेकिन उनके सवाल शिव कुमार शर्मा जी से थे, उनसे एक बार इसका उत्तर ले लेते हैं। बार बार ये बात इस आंदोलन के संदर्भ में भाजपा बहुत दमदारी से कह रहे हैं कि देश विरोधी तबकों को इकट्ठा करके इस पूरे मामले को रचा बचा गया है। क्या कक्का जी आप इस संदर्भ में इत्तेफाक रखते हैं? ऐसी घटनाओं का उल्लेख कैसे हो पा रहा है? थोड़ा अपनी स्थिति स्पष्ट करें। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब इनसे प्रॉपर उत्तर पूछा जाता है जी, और इनके पास जब कोई उत्तर नहीं होता है जी, तो बचने के लिए ये गुणगान चालू कर देते हैं। 19,000 करोड़, 50 कुंटल एक किसान गरीब मक्का बेचता है जी, है जो मिलना चाहिए 1700, तो उसको तो 50,000 का 40,000 का घाटा हो गया मक्के में जी, तो उसको तुम 2,000 दे रहे हो और 40,000 की लूट करवा रहे हो। तो तुम्हारी निधि हमारे किस काम की है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमको दान नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। आप हमको भीख क्यों दे रहे हैं? आप इतने निर्लज्ज क्यों हैं? हमको आप अपनी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य क्यों नहीं आप दे रहे हैं?
तो उस पर ही बात नहीं करेंगे। ये हमको खालिस्तानी कहेंगे, देश विरोधी कहेंगे। ये कहाँ के देशभक्त है? ये कौन से देशभक्त है? क्या देशभक्ति का इनके पास सर्टिफिकेट है? हम खालिस्तानी हो गए। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, पूरे देश का किसान आंदोलित है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि पंजाब का है, खालिस्तान का है, आतंकवादी है। जितनी उपमा दे सकते हैं आप दे दो। 51 दिन तक अहिंसात्मक आंदोलन चलाना आज की तारीख में किसी के बस का नहीं है। ये बापू गांधी का आंदोलन है, जिसमें गांधी की छवि देखी जा रही है। और जो गांधी के हत्यारे हैं, गांधी की छवि देखी जा रही है। मेरा एक आखिरी सवाल है शिव कुमार जी, गांधी की छवि का है, लोग इस बात की सराहना स्वयं कृषि मंत्री भी कर रहे हैं कि इतना अहिंसक आंदोलन आपने चलाया, पर इस सत्य से तो आप भी इंकार नहीं करेंगे कि इस आंदोलन के दौरान कई जो आतंकी हैं उनके फोटो आंदोलनकारियों के हाथ में दिखे। कुछ लोगों के द्वारा इन आतंकियों को छोड़ने की मांग करते हुए नारे भी दिखाई दिए। इसको लेकर थोड़ा सचेत आप क्यों नहीं है कि ऐसे तत्व जो इस आंदोलन का हिस्सा बन के अपना उल्लू साधना चाह रहे हैं उनसे आप बच पाए? इस स्तर पे कहां चूक गए आप, जो संतोष पांडे जी को दमदारी से बात कहने का मौका यहां मिल रहा है? नहीं, वो दम तो बेदम में दमदारी की बात करते हैं, कोई बात नहीं है। मैं बता रहा हूं जी, हमारे 580 संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है जी। एक संगठन है जो हमारे 540 संगठनों का हिस्सा नहीं है जी। उस संगठन के लोगों के भारतीय किसान यूनियन उग्रह ग्रुप का संगठन है जी। उनके कुछ लोगों ने वो पोस्टर दिखाए हैं, वो हमारे संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है। और जिन लोगों ने उनका फोटो लगाया है वो भी हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए जो हमारे आंदोलन के हिस्से नहीं है उनको तो इन्हीं ने भेजा है कि जाओ वहां पोस्टर लगाओ, जाओ वहां ये साहित्य बांटो, जाओ ये इस प्रकार का करो। 18 लड़के हमने पकड़े जी। 2 लड़कियां पकड़ी जिन्होंने कहा कि AK-47 हम आपको दिलवाते हैं 20,000 में, हम बम ब्लास्ट करवा देंगे। उनको पकड़ के हमने हवाले किया। एक भाजपा का जवाबदेह कार्यकर्ता पाकिस्तान का झंडा लहराकर बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको हमने पकड़वाया, उसकी पिटाई भी कार्यकर्ताओं ने की, उसको पुलिस के हवाले किया। अभी तक हम 22 से 50 लोगों को आसपास महिलाएं लड़के जो आंदोलनों को बर्बाद करने के लिए आ रहे थे, घुस रहे थे, उनको पकड़वा के पुलिस को दिया है, उन पुलिस के हवाले किया है। तो हमारा आंदोलन में कोई इस प्रकार का वो नहीं है, ये केवल साजिश है बदनाम करने की। ये केवल साजिश है। एक आखिरी सवाल और शिव कुमार जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। 19 तारीख को बातचीत के लिए वाकई जाएंगे या अब की बार सरकार से जब ये मिलेगा कि वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे तो ही जाएंगे? दिक्कत नहीं आती। अमित शाह जी ने बहुत बड़े मन से कहा कि हमसे गलती हुई है। कोरोना की महामारी में देश में ऑर्डिनेंस के जरिए ये 3 काले कानून लाने की सरकार को क्या आवश्यकता थी, इस पर आप बात करिए। हमारा आंदोलन कैसा है कैसा नहीं है इस पर जानने की जरूरत नहीं है। आंदोलनों में कई प्रकार के लोग भी प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार की पार्टियां प्रवेश करवाती हैं। आंदोलन को हिंसक बनाने की पूरी कोशिश की गई, हम उससे ही बचे हैं। सारी चीजों का हम ध्यान कक्का जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है, आपने अपना पक्ष रख दिया। एक आखिरी सवाल, 19 तारीख की फिर से बैठक है सरकार के साथ, किस लिए जाएंगे सरकार के साथ? सरकार से पहले आश्वासन मिलेगा तो जाएंगे कि हम कानून रद्द कर रहे हैं, या सरकार की तरफ से जब बार बार यही कहता जाएगा कि कानून तो रद्द नहीं होगा तो बात करने के लिए जाएंगे किस लिए? देश को बताने के लिए कि हमें फिर से खाली हाथ लौटा दिया गया है? देखिए, अगर हम बात करने नहीं जाएंगे तो कल पांडे जी पूछेंगे, हम तो वार्ता करने को तैयार हैं, किसान नहीं आ रहे हैं जी। तो वार्ता करने तो हम जाएंगे जी। और मन के साथ जाएंगे और ये आशा करेंगे कि सरकार हमारी आवेदन पर, हमारे निवेदन पर विचार करेगी, क्योंकि हम 12 मांगों को त्याग कर 2 मांग पर आए हैं। 10 कदम हम आगे गए हैं, सरकार नहीं गई है। और 2 मांगों में चूंकि काले कानून 3 में कोई गुंजाइश संशोधन की नहीं है, वो पूरा कानून बेकार है, इसलिए। और MSP पर गारंटी हम लिख के देने को तैयार है। भाई लिखा पढ़ी को कौन मानता है? शर्मा कक्का जी हालांकि बोल रहे हैं बड़े मन से हम जा रहे हैं, पर थोड़ी सी बेईमानी कर रहे हैं। उन्होंने 20 दिन के व्यवधान के बाद जो पत्र लिखा था सरकार को, उसमें 4 मांगे दी थी। अब वो 2 मांगों की बात कर रहे हैं। कम से कम इस संदर्भ में तो हम स्पष्ट कहते हैं 4 मांगे थी, 2 मांगे सरकार ने मान ली। बाद में शिव कुमार कक्का जी का कहना था कि वो बड़ी माइनर मांगे थी, मूल मांगे तो ये 2 हैं। इन 2 मांगों पर अड़चन है। दिक्कत इस बात की है कि न सरकार इस पर 1 इंच पीछे हटने को तैयार है और ना ही ये किसान संगठन
एक इंच पीछे हटने को तैयार हैं। और जब तक दोनों पक्ष इस जिद के साथ टिके रहेंगे तो ये बातचीत केवल और केवल देश में ये देने की कोशिश रहेगी कि हाँ, बात करके समाधान की कोशिश जारी है। पर देश समझ चुका है कि अब जब तक पहले माहौल के अंदर ये बात नहीं आएगी कि कौन थोड़ा झुकने को तैयार है, तब तक इस बातचीत से कुछ निकलने वाला नहीं है। बात दरअसल यह है, या तो सरकार को अपना इकबाल दिखा के यह आंदोलन खत्म कराना है, या किसान संगठनों को दिल्ली की सीमा से बाहर निकल पूरा देश में इस आंदोलन को लेकर समर्थन है यह साबित करके दिखाना है। समाधान तो तभी निकलेगा, अन्यथा संतोष पांडे जी को यह अवसर रहेगा कि ये कुछ लोगों के बहकावे में आए हुए लोग हैं जिनका इस देश की वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। प्रताप भानु जी बहुत खुश हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिल रहा है। देखें, सबको मौके मिल रहे हैं, पर इस देश के पास जो मौका है दुनिया में अपने आप को साबित करने का, वह मौका तो कहीं हमारे हाथ से छूट नहीं रहा है। विचार करें आप भी, विचार करें हम भी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इसी परिस्थिति को समर्पित कहता है कि मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे। मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे। मुजरिम हैं अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। अहमद फराज ने जो बात कही थी उसी बात को कार्यक्रम के अंत में कहने की हमने कोशिश की। सरकार को अगर अपने इकबाल पे भरोसा है तो आंदोलन खत्म करा दे, और आंदोलनकारियों को लगता है कि जन समर्थन उसके साथ है तो सरकार को एहसास करा दे। दो में से किसी एक को अब अपना इकबाल साबित करके दिखाना है। देखें कौन क्या साबित करता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।